हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास 10th का, जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने इसका इंट्रो किया था। इसके टाइटल को समझने के साथ इसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था और टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ ही जो आर्स होते हैं यानी कि रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस, रीपर्पस और रीसाइकिल, इन सब जो 5 आर्स हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो ये आर्स होते हैं वो क्या होता है, यूज़ होते हैं हमारे, अगर हम इन्हें इम्प्लीमेंट करें हमारे लाइफ में तो क्या होगा कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और इन फ्यूचर के लिए या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हम लोग उसको बचा के रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज पे। यानी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज तो कर रहे हैं, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जान लिया, लेकिन हम उन्हें मैनेज क्यों कर रहे हैं या उन्हें मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में सबसे जो पहला पॉइंट है यानी कि नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग क्यों, मतलब हम लोग को क्यों ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। तो पहला पॉइंट बोलता है कि natural resources are limited and with the current increasing rate of human population the demand for all the resources is increasing। यानी यहाँ पे इस पॉइंट में बोल रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, जो है हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यानी एक है इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा एग्जॉस्टेबल। जो दूसरा है वो ख़त्म हो सकता है यानी कि रिन्यू नहीं होगा, एक टाइम पे वो जाके ख़त्म हो जाएगा, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड वाला था उसमें सिर्फ सोलार एनर्जी, सोलार रेडिएशन, एयर एंड वाटर था। तो उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड ये है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड विद द इंक्रीजिंग करेंट इंक्रीजिंग रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो बल्कि ये जो है ये लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन कुछ सालों पहले जितना था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़ जाएगा। अगर एक घर पे अगर 4 लोग रहते थे तो वो जितना रिसोर्स यूज़ करते थे अब उसमें 2 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं यानी 6 मेंबर्स हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनका जो डिमांड होगा वो बढ़ जाएगा। यानी वो अगर 1 kg राइस अगर लेके आते थे, 1 kg राइस में उनका काम चल जाता था 4 मेंबर्स का, तो 6 मेंबर्स का 1 kg राइस से काम नहीं चलेगा। उन्हें क्या ज़रूरत होगा, उन्हें मे बी और ½ kg या फिर 250 ग्राम्स राइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो है डिमांड जो है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के वजह से डिमांड बढ़ रहा है। और डिमांड बढ़ने के वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसे तरीके से मैनेज करना होगा कि वो डिमांड भी पूरा हो जाए और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए और वेस्ट ना हो। इसलिए हम लोग जो मैनेजमेंट है वो करते हैं। द सेकेंड पॉइंट सेज नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सो दैट दे कैन लास्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम लोग जो मैनेजमेंट है वो पहले पॉइंट में क्या बोला, हमने मैनेजमेंट इसलिए किया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें उसे मैनेज करने की ज़रूरत, ताकि वो सही से आपके हर किसी को डिमांड को पूरा करने के साथ वो ढंग से बचे भी। और सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम लोग उसको मैनेज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है यानी हमारे चिल्ड्रन होंगे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके बच्चे होंगे या जितने भी आगे के जनरेशन्स हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। ऐसा ना हो कि उनके ज़माने में उनको पेड़ नज़र ना आए, उनको ऐसे जानवर जो हम लोग आज देख रहे हैं वो लोग ना देख पाए, या कोल पेट्रोलियम ना हो। ये चीज़ें हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, इसलिए हम लोग मैनेज करते हैं। द थर्ड पॉइंट सेज टू इंश्योर
equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources। यानी जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे क्या करना है, हमें इक्वली हर किसी को डिवाइड करना है। यानी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है या एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसे उतना ही हक होना चाहिए, गरीब इंसान को उतना ही हक होना चाहिए एक नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जितना कि एक अमीर को हो। यानी अगर एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट से कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रीज़ वगैरह अगर आ रहे हैं तो वो सिर्फ अमीर लोगों को ना मिले या हैंडफुल पीपल्स को ना मिले, वो सबको मिलना चाहिए इक्वली। तो इक्वली सबको मिले इसलिए हम लोग को उसके लिए भी मैनेज करना होगा, तभी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वरना ऐसा होगा कि जो अमीर लोग होंगे या फिर जो रिच पीपल, पावरफुल पीपल्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो कि यूजुअली होता है। इसलिए वो ना हो, इसलिए हम लोग को मैनेज करना होगा सही तरीके से। पावरफुल पीपल बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्स है अगर उसे डेवलप किया जा रहा है या उनका अच्छे से फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि अगर कोई कोल पेट्रोलियम अगर आ रहा है उसको अगर कुछ उससे अच्छा चीज़ बन रहा है या फिर कोई बेनिफिशियल उसका अगर पर्पस है तो वो हर किसी को मिलना चाहिए। जैसे पेट्रोल है वो हर इंसान को इक्वली मिले, अगर एक गरीब इंसान जाके पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल ले तो उसे भी मिलना चाहिए, एक अमीर इंसान को भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी इसे मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि कोई एक इंसान उसे मिसयूज ना करे और सबको इक्वली डिवाइड हो। The last and the fourth point says to control the damage caused to the environment while resources are extracted by mining or used। Okay? तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, यानी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इतना ज़्यादा जो आपका एक्सट्रैक्शन जब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या वो हमारे अर्थ में कहीं ना कहीं पाया जाता है, जैसे कि कोल पेट्रोलियम कोल के माइंस में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम डीप अंडर वाटर्स में पाए जाते हैं, या फिर जो भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सारी चीज़ें जितनी भी है उन्हें हम इस तरह से मैनेज करके यूज़ करें कि वो क्या हो, उसे कोई भी डैमेज ना पहुंचे हमारे एनवायरनमेंट को, यानी हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। इतने लिमिट में हम लोग यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करके एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना है, पल्यूट नहीं करना है और उसे यूज़ करना है। इसके लिए भी हम लोग को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। एक्सट्रैक्शन जब होता है माइन से, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर जो भी कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट जब किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट से, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई हमारे एनवायरनमेंट में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी मैनेज करना ज़रूरी है। अगर हर लोग अगर सोचने लगेंगे मैं अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को यूज़ करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हार्म पहुँचने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे या सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, एयर पोल्यूशन होगा और बहुत सारे डिफरेंट जो कॉजेज़ हमारे जो अर्थ में ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है वो रेज हो सकते हैं। तो ये थे हमारे फोर पॉइंट्स जिसके वजह से ये नीड्स है हमारे कि इसलिए हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स है उनको हम लोग मैनेज करते हैं, ये सारे रीजंस थे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा गंगा एक्शन प्लान के ऊपर कि वो क्या है, वो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो गंगा रिवर है, आप लोग सब जानते हैं गंगा रिवर के बारे में, बचपन से ही हमें बताया जा रहा है। आपको जब भी पूछा जाता था कि रिवर्स क्या है, हम जानते हैं गंगा, यमुना, ऐसा करके जो बहुत सारे रिवर्स जो है वो आप लोग बोलते थे। तो गंगा के बारे में सबको को पता है। हम तीर्थ उर्थ पे जाते हैं, हमारे जितने घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर हम लोग भी जाते हैं घूमने के लिए गंगा रिवर में, हम लोग उसे बहुत प्योर मानते हैं। लेकिन क्या वो उतना प्योर है जितना हम उसे मानते हैं? ठीक है, हमारा ये तो हो गया हमारी सुपरस्टिशियस या फिर हमारी आस्था है, कल्चर है कि हम उसे प्योर मानते हैं। लेकिन जो गंगा रिवर है वो वाकई प्योर है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट कहता है कि गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं गंगा जो है, गंगा रिवर है वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट या पॉपुलर जो है आपका रिवर है जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। क्लियर? इट रन्स ओवर 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयस टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर रिवर होने के साथ ये क्या होता है
कितने कितने किलोमीटर्स में रन करता है, यानी ये रन करता है 2500 किलोमीटर, यानी कि बहुत दूर तक ये फैला हुआ है या बहुत दूर तक इसकी पहुंच है। फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री से स्टार्ट होता है इन द हिमालयाज, यानी कि जो हिमालय है हमारा उसके गंगोत्री से ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट होके ये कहाँ जाता है, गंगा सागर में जाता है बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल जो है हमारा बंगाल की जो खाड़ी है, यानी कि जो मैप में आप देख सकते हैं राइट साइड में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जाके ये मिलता है। क्लियर। Second point says it is being turned into a drain for more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal that pour their garbages and excreta into it. तो ये जो है वैसे तो नाम से ये है रिवर, क्लियर, दिस इज रिवर, लेकिन इसे क्या हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की तरह यूज किया जा रहा है। इसे एक ड्रेन की तरह यानी कि नाले की तरह यूज हो रहा है और उसे नाले की तरह इसको बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट सिटीज़ है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जिससे होकर के ये गुजरता है, वहाँ के लोग जो होते हैं या वहाँ के जो फैक्ट्रीज़ है, जो पीपल है, वो क्या करते हैं, अपना जितना भी गंदा है और जितने भी एक्सक्रिएटा हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रिएटा है, गार्बेज है, इन सबको क्या करते हैं, रिवर में पोर कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ होते हैं या उनमें भी जो भी उसका वेस्ट है, वो प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या करते हैं, रिवर में ही जाके ड्रेन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, रिवर का जो वाटर का क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, डेफिनेटली वो होगा ही। क्लियर। तो इन सारे जो स्टेट्स हैं उनमें से गुजर के जब वो जाता है तो उसे पल्यूट कर दिया जाता है और वो एक ड्रेन की तरह हो गया है। इसके अलावा गार्बेज और एक्सक्रिएटा के अलावा भी इसमें क्या होता है, फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्रीज के जितने भी वेस्ट और जो भी उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो भी क्या होता है, रिवर्स में डंप किए जाते हैं, गंगा में डंप किए जाते हैं। उसके बाद जो हो गया, जितने लोग हैं उसमें नहाते हैं, एनिमल्स उसमें अगर एनिमल्स को नहलाते हैं, लोग खुद नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने में जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ होता है वो भी उसमें मिक्स हो जाता है, यानी फिर से केमिकल्स यूज़ हो गया वहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारा जितना और भी बहुत कुछ, अगर कोई विसर्जन होता है, कोई पूजा वूजा हुआ तो विसर्जन होता है, उसमें भी दुनिया भर का जो है गंदा उसमें डंप किया जाता है। तो इस तरह से जो है गंगा वाटर का जो रिवर का जो पानी है वो खराब हो गया है या फिर पल्यूट हो गया है। तो जो गंगा एक्शन प्लान है उसका काम यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है। तो गंगा एक्शन प्लान एक ऐसा एक्शन प्लान है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था जो कि यूज होता है, जो कि काम में आया कि गंगा को साफ करना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा प्लान या ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि गंगा रिवर को साफ करने का काम करती थी। तो देख लेते हैं, वो है हमारे थर्ड पॉइंट में, गंगा एक्शन प्लान GAP was a program launched by the government of India in April 1985, यानी 1985 अप्रैल में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो है गंगा एक्शन प्लान, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉपुलेशन लोड ऑन द रिवर, यानी रिवर में जो भी पोल्यूशन लोड जो पड़ रहा है उसको क्या करेंगे, कम करने के लिए ये एक्शन प्लान को लाया गया था। बट इट फेल्स इन दिस ऑब्जेक्टिव आफ्टर स्पेंडिंग 901.71 करोड़ रुपीज़। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है इस एक्शन प्लान में। 901.71 करोड़ कम नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है जिससे कि बहुत कुछ किया जा सकता था। तो ये पैसा जो है वो डाला गया गंगा एक्शन प्लान में, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते ही हैं इंडिया में प्रॉब्लम है इस चीज़ का, वो सही तरीके से काम नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मे बी जो भी रीजंस होंगे, ये जो प्लान था वो फेल रहा, एक बड़ा फेलियर हो गया। इतने सारे पैसा बर्बाद होने के बाद गंगा जो था वो साफ नहीं हो पाया, यानी गंगा जो रिवर है हमारा वो साफ नहीं हो पाया, वो अभी भी गंदा है या पल्यूट है। तो इसके पल्यूट होने के पीछे रीज़न है एक बैक्टीरिया जो कि है कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म एक ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यहाँ पे बोल रहे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन के जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है ये जो बैक्टीरिया है, ये पाया जाता है, यानी कि अगर गंगा का जो पानी अगर आप लोग पिएंगे जो पल्यूट हो चुका है तो ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। इसमें बोल रहा है इट्स प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटामिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वॉज फाउंड टू बी वेरी हाई इन गंगा ड्यूरिंग 1993 to 1994, इंडिकेटिंग इट इज़ अ होम ऑफ डिजीज़। यानी ये जो बैक्टीरिया है कोलीफॉर्म, ये जो है हमारे गंगा रिवर में पाया जाता था। कौन से ईयर में? 1900
1993 टू 1994 में पाया जाता था। अब ये जब पाया जाता है तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है। ये अगर पाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो वहाँ का वाटर है वो पल्यूट है। अगर जिस भी जगह का पानी हो या कोई भी जगह पे अगर ये बैक्टीरिया पाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पानी है वो दूषित है या फिर पल्यूटेड है। ये कंटामिनेट कर देता है हमारे वाटर को और वो वाटर नो लॉन्गर प्योर रहता है, वो प्योर फिर नहीं रहता है और वो गंदा हो जाता है और वो भी कंज्यूमेबल नहीं होता, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उसमें पाया गया है। तो दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पल्यूशन ऑफ गंगा वाटर। क्लियर? तो ये था हमारा होल आइडिया ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान क्या किया गया था, ये एक ऐसा प्लान था जो कि लॉन्च किया गया था ताकि हम गंगा रिवर को साफ कर सकें, लेकिन वो हो नहीं पाया पॉसिबल। बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी उसमें खर्च हुआ और ये प्लान फेल हो गया। प्लान फेल होने के बाद हमने बात किया कि जो कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके वजह से जो वाटर में पाया गया और उससे हम लोग इंडिकेट कर रहा है, उसकी वजह से तो नहीं बोलूँगी, वो इंडिकेट कर रहे हैं ये बैक्टीरिया वहाँ पे पाया गया, यानी कि वो वाटर बहुत ही ज़्यादा लेवल पे पल्यूट हो चुका है। क्लियर? आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने डिस्कस किया गंगा एक्शन प्लान और उसके साथ ही नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो क्या ज़रूरत है मैनेज करने की, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इतना आज के लिए हम लोग, हमारा जो क्लास है इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।